अभी इधर बीच दोस्तों कुछ दिन पहले धुंध इतनी ज़्यादा थी ना कि बाहर ऐसा लग रहा था कि किसी ने धुआं छोड़ा हुआ है, पूरा सब कुछ सफ़ेद और कुछ भी नहीं नज़र आता था, एक परिंदा भी पर नहीं मारता। सोचो इतनी ठंड थी। आज तो थोड़ा बहुत मतलब धुंध छटा है तो मैं आज आप लोगों से कुछ व्यू दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज़ यार बैल्कनी में तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन देखो ऐसे में ना जब ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है ना तो हम लोगों का शरीर काफ़ी आलस खाने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार इतने ठंड में आप कैसे वीडियो पोस्ट कर रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो प्रिया, और आप हमसे सारी चीज़ें शेयर कर पा रहे हो। तो बस यही है ना, जो अपना काम है ना, जो ज़रूरी है यार वो तो रुकने से रहा, वो तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी ऐसा मौसम हो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस फ्री हो करके मैं कैसे अपने घर को संभाल रही हूँ, किस तरीके से मैं सारे काम को मैनेज कर रही हूँ, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठंड में देखो बिना पानी का तो कुछ काम हो नहीं सकता, खाना बनाओ तो पानी, नहाओ तो पानी, पीना भी हो तो भी पानी चाहिए, है ना। तो ये जो फुटेज देख रहे हो ना ये पहले ही लिया हुआ था, मतलब ये गीज़र इंस्टॉल्ड हो चुका था, लेकिन उस टाइम मैंने ना आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं किया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि आपने यहाँ पे किचन में क्या लगवाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो ये विंटर का जो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर रही हूँ ना कंटेंट, इसी में मैं ये चीज़ शेयर कर दूँगी। तो ये किचन गीज़र का ना 5-5.5 साल तो हो ही गया होगा, हमने उस टाइम पे ना ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो मुझे लिंक एक्चुअली मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार ये बजाज कंपनी का गीज़र पता नहीं ऑथेंटिक रहेगा कि नहीं, कितना साल चलेगा, बट अभी तक टच वुड कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। और ये हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में जो किचन साइड था ना कॉर्नर बैल्कनी का, तो वहाँ पे लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी आप इंस्टॉल करवा लेते हैं। क्या है ना दोस्तों कि ठंड के टाइम पे ना बर्तन धोने में मतलब आफत आने लगती है, पानी बिल्कुल बर्फ़ के तरीके ठंडा हो जाता है और चुभता है मुझे तो। और ये छोटू सा है, मतलब इसमें ना स्टोरेज टैंक नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअली इंस्टेंट वाटर हीट करेगा और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तभी आप इसको ऑन कीजिए और पानी आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां जब हम इग्नोर करने लगते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद वही अपने को वापस से सज़ा देने लगती है। तो ऐसा है कि ये जो बाथरूम है ना इसके जस्ट पीछे का जो वॉल है ना वो बैल्कनी के साइड पड़ता है। तो आप लोगों को अगर याद हो दोस्तों कि जब मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा था तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जो पीछे का वॉल है ना वो पूरी तरीके से देखिए डैमेज हो चुका था। तो इसको मैंने पैसे खर्च किए, टाइम खर्च हुआ मेरा, और तब जा करके पूरी तरीके से इसकी रिकवरी हुई थी। तो इतना कुछ होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई हूँ, वो वापस से ना हो जाए ये मेरे दिमाग में हमेशा लगा रहता है। क्योंकि क्या है ना कि ठंड के टाइम पे जब कभी भी हम नहा करके बाहर निकलते हैं ना तो आप देखना, एक चीज़ नोटिस करना, जो पानी फर्श पे गिरा होता है ना, चाहे आप उसको वाइप करके हटाओ लेकिन कोने कोने पे ना जो पानी रह जाता है उसी की वजह से सीलन आने लगता है, क्योंकि फ्लोर पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और यहाँ पे मैंने शावर कैप लगाया हुआ है क्योंकि कल ही मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि अगर आज भीग गया, बाल लंबे हैं तो इसको सुखाना मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी धूप नहीं हुआ है। और जब कभी भी ठंड के टाइम पे ना आप पतला टाल का ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिए, हल्का रहेगा ना तो सूख भी जाते हैं, लेकिन भारी लंबे वाले अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो एक तो अच्छे तरीके से सूखते भी नहीं और वो बदबू काफ़ी फैलाते हैं। और वैनिटी के नीचे यहाँ पे मैंने फूट मैट रखा हुआ है, एक बार वाइप कर लेती हूँ अच्छे से तो साइड में जो कॉर्नर में पानी फंस जाते हैं ना तो वो आसानी से निकलते नहीं हैं, तो उसकी मदद से मैं पूरी तरीके से फर्श क्लीन भी हो जाता है और पूरी तरीके से ड्राई भी हो जाता है, पानी का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहता है। तो ये कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो डेली बेसिस पे अगर हम फॉलो भी करते हैं ना दोस्तों, चाहे विंटर का सीज़न हो या समर का सीज़न हो, बाथरूम को कोशिश कीजिए हमेशा नहाने के बाद इसको ड्राई रखिए। एक हफ्ते से ना धुंध इतनी ज़्यादा है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है ना कि यार कपड़े कैसे ठंड में सुखाया जाए। खासकर वुलन वाले तो बड़े ही परेशान करते हैं, 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं उनको सूखने में। ये जो बैल्कनी है ना, खासकर यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आती है तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बिटिया के रूम में, तो यहाँ जो बैल्कनी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने ब्लाइंड्स लगा करके रखा हुआ है और शीशे से कवर्ड है, इसी की वजह से ना यहाँ पे ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ना, इसको मैं रख लेती हूँ, कपड़े यहीं पे सुखा लेती हूँ तो बड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं।
पहले मेरे पास ना बड़े वाले स्टैंड थे, तो वो काफ़ी हैवी था, तो मुझे 2 आदमी चाहिए, तो 2 आदमी का सपोर्ट लगता था, एक बैल्कनी से दूसरे बैल्कनी उसको ले करके जाओ, तो मेरे लिए तो कन्वीनियंट नहीं था। इसीलिए हमने ना ऑनलाइन ये वाला क्लॉथ स्टैंड मंगवाया था। बहुत ही अच्छा है, पोर्टेबल है, अकेले सिंगल एक आदमी उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह कर सकता है। खासकर जब मौसम फ्लक्चुएट करता है ना, तब इस तरीके का सामान उस टाइम पे काम आता है। इसका जो प्राइस और लिंक होगा ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन ना इसमें भी देखो लिमिट होता है। हम ठंड के टाइम में कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मोटे वाले कपड़े तो खासकर हम यहाँ पे रखेंगे तो सूखेंगे नहीं बाहर पे। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा कर्टन है ना, यहाँ पे देखो हीटर भी चल रहा है, तो वहीं पे मैं लगा देती हूँ। और कर्टन्स में क्या होता है ना, हल्के वाले में अगर आप लगाओगे ना तरीके से क्लिप करके, तो बड़े बढ़िया तरीके से सूख भी जाएंगे। पूरा रूम हीटर की वजह से अच्छा खासा वार्म हो जाता है, कपड़े बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं सूखने में। वैसे यार देखो, अगर इसके अलावा भी कोई और उपाय है जो आप लोग फॉलो करते हो या मतलब अप्लाई करते हो अपने घर पे, तो प्लीज़ हमसे भी आप शेयर कीजिएगा। कमेंट करने में कतराइएगा मत, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि और भी ऐसी ट्रिक्स अवेलेबल है, तो अपना काम आसान हो जाएगा। ठंड में ना झाड़ू पोछा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो ऐसे में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा घर कम से कम गंदा हो। तो इसके लिए 2-3 उपाय है जो नॉर्मली हम हाउसवाइफ फॉलो करते हैं। तो एक ये ट्रिक है कि बाहर का जो चप्पल जूता है वो आप उसको बाहर ही रखो, घर के लिए बिल्कुल अलग करके रख लीजिए। अभी देखिए ठंड का टाइम है, तो ऐसे जो वुलन वाले शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, वो आप नन्हे मुन्ने बच्चों को दे दो, अपने लिए भी ले लो, तो पैर आपका वार्म रहेगा। प्लस अगर आप घर के लिए अलग स्लीपर्स इस्तेमाल करते हो ना, तो गंदगी ज़्यादा नहीं होने वाला है आपके घर में, फ़र्श आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। लेकिन अगर आप बाथरूम जाते हो तो ये पहन करके बिल्कुल मत जाओ, उसके लिए एक अलग कॉमन सबके लिए आप बाथरूम में एक स्लीपर रख दो भाई, पहन करके जाओगे तो वही पहन करके जाना, बाहर निकलोगे अपना ये स्लीपर इंडिविजुअल आप पहन लीजिए। तो थोड़ा इनिशिएटिव अगर फैमिली मेम्बर्स के तरफ से मिलता है और हम भी थोड़ा उपाय करते हैं ना, तो जो मेहनत होता है ना एक्स्ट्रा दोस्तों, वो कट डाउन हो जाता है। अब देखिए ठंड का टाइम है, तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, कारपेट जगह जगह पे बिछा करके रखिए। जहां आपको लगता है मोटे वाले फुट मैट्स बिछाना है, वहां पे आप हर एक बाथरूम के बाहर की साइड मोटे वाले फुट मैट्स बिछा लो। आपका फर्श ज़्यादा गीला नहीं रहेगा, कम से कम गंदा होगा, प्लस सबके पैर भी वार्म रहेंगे। और अगर आप चाहो तो बेड साइड रनर ले लीजिए। देखिए ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठंड में हम लोग बस यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम बचे रहें, हमारा पूरा परिवार बचा रहे, ठंड किसी को ना लगे। तो ऐसे सस्ते वाले कारपेट भी मैंने परचेज़ किए हैं। और ये तो देखो बेड साइड रनर है, तो ये मैंने ना मतलब पेयर में परचेज़ किया था, 350 के मुझे पड़े थे। आज के 1 साल पहले मैंने परचेज़ किया था। इसका जो क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट यार सच बताऊँ तो काम चलाऊ है मेरे लिए। अब 350 में देखो आपको क्या ही मिल सकता है। मैंने अपने किचन के लिए भी परचेज करके रखा हुआ है। तो ऐसे जो रनर हैं, कारपेट हैं, ये एक तो इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है अपने लिए, प्लस फ्लोर इससे ज़्यादा गंदा नहीं रहता, आपके पैर भी वार्म रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो खेल भी सकते हैं इसके ऊपर। क्या होता है ना, बच्चे कभी कभार नंगे पाँव भी चले जाते हैं, भूल जाते हैं पहनना शूज़, तो ऐसे में सस्ता ही सही पर ये उपाय काफ़ी लाभदायक है। और हाँ, लास्ट वीडियो में ना मैंने ये ब्लैंकेट के बारे में आप लोगों से शेयर किया था, डबल बेड का ये ब्लैंकेट है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि कहीं ये स्लिप तो नहीं करता है, साइज़ इसका क्या है, क्वालिटी इसकी कैसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो रेट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी सस्ते में आज के 2 साल पहले परचेज़ किया था, तो मेरे पास ऐसे कई सारे रखे हुए हैं। ये बिल्कुल मखमल जैसा है और आपकी बॉडी को ये काफ़ी वार्म रखता है। अब किस मटेरियल का बना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि मैट्रेस के ऊपर बिल्कुल मत बिछाइए इसे, क्योंकि मैट्रेस का जो फैब्रिक है और इसका जो फैब्रिक है ना, दोनों अगर रब होता है ना आपस में, हम जब इसको यूज़ करने लगते हैं तो उसका जो क्वालिटी है ना पूरी तरीके से डल होने लगता है। एक ब्लैंकेट मेरा इसी तरीके से बर्बाद हो गया था, तो काफ़ी नुकसान मुझे हुआ था, तो सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूं। अब अगर मैं इसके साइज़ के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल डबल बेडशीट के जैसा है, लेकिन चूंकि अपना जो बेडशीट है ना वो हम उसको नीचे की तरफ टक इन कर सकते हैं। बट देखो ये डबल बेड पे आ तो गया है, लेकिन आप का जो नीचे वाला पार्ट है ना वो टक इन नहीं होगा, थोड़ा मतलब छोटा है अगर मैं यूँ कहूँ तो, बट फिर भी यार काफ़ी हद तक आपका काम आसान हो जाता है। ऐसे में अगर आप इसको अपने बेड के ऊपर बिछाते हो ना तो बिल्कुल स्लिप नहीं करता है। कोई भी बंदा अगर नीचे भी उतरेगा ना बेड से तो देखो इसमें सिलवटें नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छा है, जाकर एकदम से चिपक जाता है ये बेडशीट पे। और देखिए ज़रा मेरी बिटिया को चिढ़ाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, उसे पता है ना कि बिना फ्रेम में आए काम तो चलेगा नहीं।
मुझे ना दोस्तों ठंड में ना बड़ी वाली क्रेविंग्स होती है। ऐसे में कुछ भी खाती हूँ ना दोस्तों तो लगता है कि कहाँ जा कर के पच जाता है और मुझे भूख लगती है। तो अगर मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा खाऊंगी तो देखो मेरे पेट के लिए भी वो ठीक नहीं है, नुकसान भी देगा मुझे। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, जो भुना चना आता है ना उसको शीशी में बंद करके रख लेती हूँ। जब कभी भी मुझे खाने का मन करता है या तो किशमिश या गुड़ के साथ मैं ले लेती हूँ। और एक बढ़िया सा लड्डू भी मैं बना करके रखती हूँ जिसमें हर तरीके के सीड्स रहते हैं, जैसे पंपकिन, सनफ्लावर, पॉपी सीड्स जिसको हम लोग पोस्तु भी बोलते हैं। तिल और अलसी को मिक्स कर लीजिए और ना खजूर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो बढ़िया सा लड्डू बना लीजिए, जब कभी भी ज़रूरत लगे तो हल्का फुल्का बाइट ले लीजिए, माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा, भूख भी मिट जाएगी। मूंगफली और मखाना भी मुझे रखना था, खत्म हो गया था, तो वो भी मैंने रेडी कर लिया है। और देखिए शाम को अगर आप एक बार किचन में आ जाते हो ना, थोड़ा सा आलस हटा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा से ज़्यादा काम आपका कल का भी निपट जाता है। पता है कैसे? मैं क्या करती हूँ, जो कल का मुझे अगर नाश्ता बनाना हो तो मैं उसका प्रिपरेशन आज ही करके रख लेती हूँ। और वैसे भी स्टोव के सामने हम लोगों को काम करना होता है, तो जो ये एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, कल जैसे मुझे पोहा बनाना है तो मैंने उसका मसाला देखो रेडी करके रख लिया है। बस कल मॉर्निंग में पोहा भिगाना है, रेडी करना है और जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है मिक्स करके तड़का लगा करके दे देना है। तो एक इस तरीके का अगर हम उपाय करते हैं ना, तो कल का जो बर्डन है ना गाइस, वो आधा से ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो काम का देखो प्रेशर जो है ना, धीरे धीरे करके अगर हम लोग चाहें ना तो उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कल का जैसे लंच का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे बनाना है सत्तू का पराठा। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ना सच बताऊँ तो टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप बिज़ी हैं, कहीं आपको जाना है, तो ये आप बना करके मस्त रात तक भी आप रख सकते हो स्टोर करके। सत्तू के पराठे में जो नॉर्मली हम लोग प्याज है, अदरक, लहसुन, मिर्च डाल करके, नींबू डाल करके बढ़िया सा मसाला आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। और जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। और ठंड के टाइम पे तो हम झारखंड बिहार वाले ना इसका यूज़ लिट्टी बनाने में करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, लिट्टी और चोखा हम लोग बोलते हैं। तो वो मैं कभी बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी इस सीज़न में क्या होता है ना कि आपको फ्रिज में कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कोशिश कीजिए यार इस चीज़ का आप एडवांटेज ले लीजिए। तो अब देखो बात करते करते आपसे हमने डिनर भी रेडी कर लिया है, कल का जो पोहा का मसाला रेडी करना था वो भी हो गया है और लंच की भी हमारी तैयारी हो चुकी। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट काम करना है ना, वो ये है कि कभी भी आप ना किचन को ऐसे ही मत छोड़िए। फैला करके रखोगे तो मॉर्निंग में बिल्कुल भी आपका बॉडी परमिशन नहीं देगा कि आप सारी चीज़ों को समेटो। तो बेटर ये है कि अपना बॉडी अभी गर्म है, फटाफट से सारा काम निपटा लीजिए, किचन को क्लीन कर लीजिए एंड गुड नाइट अपने आप को बोलिए और परिवार के साथ रात एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा सजेशन हो या कुछ भी अगर आप लोगों को लगे कि हाँ प्रिया आप ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, हम ये उपाय करते हैं, तो डेफिनेटली यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स अगर आप लोगों को देखने हैं, अगर आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। चलो फिर मिलेंगे एक अलग सा वीडियो लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड यस प्लीज़ बिना लाइक किए जाइएगा मत यार।